हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरली पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम BCNF समझने वाले हैं, जिसका डेफिनेशन मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, जैसे फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि टेबल को सिंपल बनाना। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हर एक टेबल का हर एक प्रॉब्लम हमको बताता है कि इस टेबल में ये प्रॉब्लम आ चुकी है या आ सकती है। जैसे सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, उसके अंदर हमें ये बताता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी अगर इस फॉर्म में आ गई है तो उसे हम कैसे हटाएंगे। इसी तरह थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में बताता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर आ चुकी है तो उसे हम कैसे हटाएंगे, उसे हम कैसे नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे। ये रूल हमें उसके अंदर बताया जाता है। ऐसे ही BCNF, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कीज़ या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है या कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, वो समझना उतना ही ज़रूरी है। की कॉन्सेप्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हम सबसे पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी FDB बोलते हैं हम इसको। यहाँ हमने ये दिखा रखा है कि A पर डिपेंड कर रहा है B वैल्यू, एंड सेकंड में दिखा रखा है कि B पर डिपेंड कर रहा है A वैल्यू। क्या हम इसको सेकंड टाइप से लिख सकते हैं? नहीं, हम इसको फर्स्ट टाइप से लिख सकते हैं कि हमारी A वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है B। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेबल के अंदर हमें A साइड की वैल्यू पता लग जाती है तो हम B साइड की वैल्यू को सर्च कर सकते हैं ईजीली। जैसे अगर हम कॉलेज में फ़ीस सबमिट करने के लिए जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारा रोल नंबर 2 है और हमें इसकी फ़ीस सबमिट करनी है, तो हमको अपनी बाकी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, एंड रोल नंबर पे डिपेंड कर रहा है हमारा नेम, एज, कोर्स, आपका कोर्स। अगर कॉलेज की कोर्स आईडी है तो उस पर डिपेंड कर रहा है वो कोर्स। ये हमारी डिपेंडेंसीज़ को बताता है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक एट्रीब्यूट ही हो जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, सेट भी हो सकता है। जैसे हम ये कहें कि हमारा नाम X है और हमारी ये ब्रांच है, तो हमें उससे भी हमारी बाकी डिटेल्स निकल जाएंगी, हमें बताने की और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डिपेंड करता है हमारे टेबल्स के ऊपर कि वो किसको प्राइमरी की कह रहा है और किसको कैंडिडेट की कह रहा है। तो इसी तरह से इसमें ये कहा गया है कि अगर हमें लेफ़्ट साइड की वैल्यू पता लग जाती है तो हमें राइट साइड की वैल्यू सर्च करनी ईजी हो जाती हैं। ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी कहता है। BCNF क्या कहता है? फर्स्ट में देखिए, इट हैज़ टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। अगर इसके अंदर ट्रांसिटिव या पार्शियल डिपेंडेंसीज आ रही हैं तो उसको रिमूव कीजिए। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये थर्ड NF का हायर वर्जन होना चाहिए। इसे डेवलप किया रेमंड F, BIC एंड एडजर F ने। एंड थर्ड में ये कहता है कि इसमें जो B है वो हमारा A पे डिपेंड कर रहा है और A हमारा हमेशा सुपर की होना चाहिए टेबल के अंदर। अगर A हमारा सुपर की नहीं होगा तो हमारी B की साइड की वैल्यूज़ का कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा। इसमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैं आपको एक बार थोड़ा समझा। तो एग्जाम्पल में ये आता है कि जैसे हम किसी कॉलेज में फ़ीस सबमिट करने गए और वहाँ जाकर हम ये बताते हैं कि हमारा ये नेम है, नेम है, ब्रांच है और ये कोर्स है, तो ये कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है कोई छोटा शॉर्ट फॉर्म ऐसा हो कि जिसको सिर्फ एक को बताने से ही हमारी सारी डिटेल्स निकल जाएं। जैसे रोल नंबर, अगर हम सिर्फ एक अपना रोल नंबर बताते हैं तो उससे हमारा नेम, एज, कोर्स, ऑल डिटेल्स हमारी निकल कर आ जाती हैं बाहर। तो ये हमारे लिए ईजी हुआ ना। तो हमारे इसका मतलब यही होता है, थर्ड पॉइंट का मतलब यही है कि हमारा लेफ़्ट साइड जो है वैल्यू वो हमारा सुपर की होना चाहिए। मतलब यूनिक आईडी है वो हमारा, सिर्फ एक उसी वैल्यू से हमारी सारी डिटेल्स बाहर निकल कर आ सकती हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एक और एग्जांपल से टेबल्स के थ्रू। तो देखते हैं। तो यहाँ ये टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ प्रोफेसर। तो हमारा जो पीरियड है उसमें प्रोफेसर आनंद आ रहे हैं जो हमको जावा पढ़ाएंगे। तो इसमें ऐसे दिखाया है मैंने, ये सब्जेक्ट फंक्शनली डिपेंड कर रहा है प्रोफेसर के ऊपर। तो यहाँ ये डिपेंडेंसी तो आ रही है, फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है। एक और डिपेंडेंसी बन रही है कि सब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है हमारा स्टूडेंट आईडी पे कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है। लेकिन एक चीज़ है, प्रोफेसर डिपेंड कर रहा है प्रोफेसर और सब्जेक्ट के बीच में कि क्या प्रोफेसर के अंदर कहीं भी हमको प्राइमरी की, कैंडिडेट की या सुपर की शो हो रही है।
क्या कहीं भी कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हमें इसके अंदर? नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट में कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर आनंद तो यहाँ कई बार आ रहा है, तो यहाँ तो हमें कुछ भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए हमको इसे प्रोफेसर और सब्जेक्ट को अलग अलग करना पड़ेगा दूसरी टेबल के अंदर। तो यहाँ इस टेबल के अंदर हमने दिखाया गया है प्रोफेसर आईडी सब्जेक्ट प्रोफेसर। तो यहाँ हमने ये P1 P2 P3 4 इसलिए लिखा है ताकि ये हमको यूनिकली आइडेंटिफाई शो कर सकें, सब्जेक्ट और प्रोफेसर। तो अब हम ये कहेंगे कि जिस प्रोफेसर की आईडी 1 है उनका नाम है प्रोफेसर कांठी, और ये हमको SQL पढ़ाएंगे। सेकंड टेबल में भी हमने ऐसे ही दिखाया है कि जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है उनको असाइन किए गए हैं प्रोफेसर 1। इन दोनों टेबल्स के बीच में फॉरेन की का रिलेशनशिप है, और प्रोफेसर आईडी भी सुपर की है हमारी, और स्टूडेंट आईडी भी हमारी सुपर की है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।